मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं करा रही हूँ आपको रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। तो देखें रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी विक्रम संवत 1965 में जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहावसान हो गया। अतः बड़े भाई बसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ये बड़े हुए। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। अपने विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें आर्थिक कष्ट झेलने पड़े थे। विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोज आना जाना इनकी व्यवस्था थी। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। 1932 ईस्वी में पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ग्रामीण परंपराओं के कारण दिनकर जी का विवाह किशोर अवस्था में ही हो गया। अपने पारिवारिक दायित्वों के प्रति दिनकर जी जीवन भर सचेत रहे और इसी कारण इन्हें कई प्रकार की नौकरी करनी पड़ी। सन 1932 ईस्वी में बीए करने के बाद एक नए स्कूल में अध्यापक बने। सन 1934 ईस्वी में इस पद को छोड़कर सीतामढ़ी में रजिस्ट्रार बने। सन 1950 ईस्वी में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। सन 1952 से सन 1963 तक ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता भी बनाया गया। सन 1964 में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डी.लिट की मानद उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृति के प्रमाण हैं। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी संवत 2031 विक्रम संवत को मद्रास चेन्नई में हुआ। इनकी साहित्यिक सेवाएं देखिए। दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही। उनकी कविता का उद्भव छायावाद में हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में हो रही वह है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे। इन्होंने देश अनुराग की भावना से ओतप्रोत पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी। ये लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे। अब इनकी कृतियां देख लीजिए। दिनकर जी का साहित्य विपुल है, जिसमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषयक गद्य रचनाएं भी हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी। इनके अतिरिक्त दिनकर जी के अन्य काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं: खंडकाव्य, रश्मिरथी, कविता संग्रह,
रसवंती, द्वंद्वगीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृति झलक, हारे को हरिनाम आदि। बाल साहित्य देखें, धूप छाँव, मिर्च का मज़ा, सूरज का ब्याह। और साहित्य में स्थान देखें, दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना। यह उनके क्रांतिकारी और ज्वलंत प्रतिभा का परिचायक है। फलतः गुप्त जी के बाद ये ही राष्ट्रीय कवि पद के सच्चे अधिकारी बने और इन्हें युग चरण, राष्ट्रीय चेतना का वैतालिक और जन जागरण का अग्रदूत जैसे विशेषणों से विभूषित किया गया। ये हिंदी के गौरव, जिन्हें पाकर सचमुच हिंदी कविता धन्य हो गई। देखिए, ये जो जीवन परिचय परीक्षा में जो आता है 5 नंबर का आएगा इस बार। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। और मैं अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होती हूँ। धन्यवाद।